देश के सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रपाल सिंह कश्यप, एक भारत का जिम्मेदार नागरिक, आप सभी के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आशा है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। हमने इतिहास में पढ़ा है कि हमारे देश पर बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, चाहे वो तुगलक हों, चाहे मुग़ल हों, चाहे और भी विदेशी आक्रमणकारी हों, अंग्रेज हों। हम भारत के लोग अभी तक सहते चले आ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश पर सभी लोग आकर राज करके चले जाते हैं, हमारे देश को लूट कर चले जाते हैं। यह एक सोचने का विषय है। इस पे हमें मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। पहले सुना करते थे कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 7 बार आक्रमण किया। क्या हमारे देश में ऐसा कोई धुरंधर राजा महाराजा नहीं था जो कि मोहम्मद गजनबी को पराजित कर सकता था? ये एक उदाहरण है। पहले भी डांके पड़े, पहले भी चोरियां हुई, तीर तलवार घोड़े पर सवार होकर सब डाकू आते थे और हमारे देश को लूट कर चले जाते थे। पहले आक्रमणकारी आते थे, हमारे देश की सीमा में घुसकर हमारे देश के लोगों को मारते थे, और राजा लोग जब जाते थे, जब हमारे देश की सीमा के लोग मर चुके होते थे, बहुत सारे लोग की संख्या में मौतें हो जाती थी, तब राजा महाराजा निकल चलते थे और उन आक्रमणकारियों से संधि कर लेते थे। आज का दौर भी वही है, कुछ नहीं बदला है। बदली है तो सिर्फ एक विचारधारा। पहले भी डांके पड़ते थे, लोग लूट लूट के ले गए। आज भी डांके पड़ रहे हैं हमारे देश में। आज का युद्ध रक्त विहीन युद्ध है। हमारे देश में रक्त विहीन युद्ध चल रहा है। आज रोज के डांके पड़ते हैं, जन कितनों के अकाउंट हैक होते हैं और उनसे पैसा निकल जाता है। ये भी एक डाका ही है। ये डिजिटल फॉर्म में डाका है। पहले हल्ला गुल्ला करके डाका डालते थे, लेकिन आज साइलेंट मोड पर बटन दबाओ, पैसे चुराओ, इस तरह का डाका पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हमारे देश से पैसा लेकर भगोड़े बने हुए हैं, वो भी एक डाका ही है। इन सब बातों को सोचकर यह लगता है कि हमारे देश के लोग इन चोर लुचंगों डाकुओं से मिले होते हैं, जिनकी मंशा से, जिनकी रजाबंदी से लोग हमारे देश का पैसा लेकर बाहर चले जाते हैं और बाहर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सोचने की बात है, सोचने का विषय है। हमारे देश के लोगों को नए नए तरह के खौफों में जीना पड़ रहा है। कभी भगवान का खौफ, कभी बंदर का खौफ, कभी तिलकधारी का खौफ, कभी चुटियाधारी का खौफ, और आज जो खौफ चल रहा है वो कोरोना का खौफ चल रहा है। उसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। सोचने का विषय है। हमें सोचना चाहिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इतने दिनों से हम कर क्या रहे हैं? कभी पाकिस्तान का, कभी चीन का, कभी नेपाल का, मुद्दे भटकते रहते हैं।
जो देश हित में काम सरकारों को करना चाहिए वो देश हित में काम न करके, समाज हित में काम न करके उद्योगपतियों व्यापारियों के हित में जो सरकारें काम कर रही हैं वो देश के लिए बड़ी हानिकारक हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी लोगों को समान अधिकार है भारत की संपत्ति पर, भारत के पैसे पर। हमारे महापुरुषों ने भारत में के लोगों के लिए यानी भारतीय नागरिकों के लिए जो संविधान बनाया था उसकी प्रस्तावना में लिखा था समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना। लेकिन देखने को आता है कि संविधान को लागू हुए लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए, संविधान के एक शब्द का भी पालन, प्रस्तावना में दिए हुए 4 शब्दों में से एक शब्द का भी पालन अभी तक नहीं हुआ है। बात करें समता की, समता का मतलब है आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी। तो 72 सालों में यह देखने को मिलता है कि आज तक भारत देश में न तो आर्थिक बराबरी है, न सामाजिक बराबरी है और न ही राजनीतिक बराबरी है। यह सोचने का विषय है। दूसरा शब्द है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बोलने की आज़ादी दी। आज कोई भी भारतीय अगर देश हित में बात करता है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, सच्चाई की बात करता है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। ये सोचने का विषय है। न्याय, बात करें न्याय की, न्यायपालिका न्याय के लिए बनी है। आज भी भारतीयों को अपनी न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है। कोई झगड़ा फसाद होता है तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, क्योंकि उसे भरोसा है कि पुलिस वाले आएंगे तो न्याय करेंगे। लेकिन ऐसा 100% सत्य नहीं है कि पुलिस वालों के यहाँ न्याय मिल जाए। दूसरे, जब पुलिस वालों से न्याय नहीं मिलता है तो सीधा कहते हैं कि चल तुझे कोर्ट में देखूंगा या देखूंगी। तो लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है आज भी, लेकिन वहाँ पे भी लोगों को न्याय नहीं मिलता है, 100% न्याय नहीं मिलता है। वहाँ भी लोगों को मुँह की खानी पड़ती है। बंधुत्व की भावना की बात करें तो हमारे देश में जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें धर्मवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, जातिवाद बहुत चल रहा है। जबकि हमारे महापुरुषों ने जब संविधान को अंगीकृत किया था तो उसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा दी थी और एक तिरंगा झंडा के रूप में एक ध्वज दिया था। लेकिन आज तिरंगा झंडा को लोग मानते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग झंडे का भी प्रयोग कर रहे हैं। यह संवैधानिक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तिरंगे झंडे के अंदर सभी धर्मों का समावेश है तो सर्व धर्म स्थान पर तिरंगे झंडे को ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी का समावेश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह बात जब कही थी तो यही बात सोच के कही थी कि तिरंगे झंडे में केसरिया हिंदुओं का धर्म का चिन्ह है, सफ़ेद क्रिश्चियन सरदारों का, सिखों का चिन्ह है, हरा मुसलमानों का चिन्ह है और नीला जो धम्म चक्र है वो बुद्धिस्ट लोगों का चिन्ह है। इसलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा दी थी। तिरंगे झंडे के अंदर सब कुछ का समावेश था। बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत के अंदर भारत की माताएं सुरक्षित, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गौ माता की बात करते हैं, गाय भूखी मर रही हैं। गायों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि झुंड के झुंड गाय किसानों की फसलें को गाय बर्बाद कर देती हैं। ये क्या हो रहा है, सोचने का विषय है। हमारी सरकारें कर क्या रही हैं, हमें ये समझ नहीं आती है। हम सरकारों को चुनते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। एक आम भारतीय के लिए जो काम करना चाहिए वो सरकारें नहीं कर रही हैं।
ये बातें बड़ी गंभीर हैं, हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। आज जो वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है, अभी बात करें तो किसान आंदोलन की, किसानों का जो आंदोलन है वो सही है, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हर एक आदमी को स्वतंत्रता मिली है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसको लेना भी चाहिए। जितनी भी सरकारें आती हैं, भारतीय लोगों को उनके मौलिक अधिकार देने के बजाय उनको फ्री में प्रलोभन देती हैं, फ्री की योजनाएं लेके आती हैं। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? जो संविधान में वास्तव में दिया था, अगर देना है तो फ्री में शिक्षा दो। अगर आप फ्री में शिक्षा दे दोगे, वो आईएएस पीएस या डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, काबिल बनेगा, कामयाब बनेगा, जिससे कि वो अपनी रोजी रोजगार के इंतजाम कर लेगा, जैसे वो अच्छी हेल्थ के इंतजाम, पैसा कमाएगा, अपना हेल्थ का भी ध्यान रख लेगा। बात रोटी कपड़ा और मकान की, तो वो रोटी का भी इंतजाम कर लेगा, मकान का भी इंतजाम कर लेगा। तो हमें जिस चीज़ को फ्री देना चाहिए वो तो हम फ्री देने रहे हैं, सरकारें फ्री देने रही हैं, और जो चीज़ फ्री में नहीं देनी चाहिए उन पे बहुत सारा पैसा सरकार खर्च करती है। ये बात सत्य है कि जो पैसा सरकार खर्च करती है वो हमारा आपका ही पैसा होता है और हमें आपसे ही लेकर हमें देती है। सरकार की गलत नीयत और गलत नीति की वजह से आज भारत देश की जो दुर्दशा हो रही है, यह एक सोचनीय विषय है। हम सबको सोचना चाहिए, और हम जितने भी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ें, लेकर भारतीय संविधान को भी जरूर पढ़ें, जिसमें हमें हक अधिकार दिया गया है। और ये भारतीय संविधान जो बौद्ध सत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी महापुरुषों का योगदान रहा और सब सहमति से बनाया गया था। बाबा साहब ने कहा भी था, ये भारतीय संविधान तभी सही कहलाएगा जब इसको मानने वाले सही होंगे। इसलिए सभी ग्रंथों के साथ साथ भारतीय संविधान को भी सभी पढ़ें, उनके दिए गए कायदे कानून को भी ज़रूर पढ़ें। वो बड़ा ही लाभकारी है जीवन में। अगर आपके में अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज देश के अंदर यह देखने को मिला, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि वास्तव में संविधान ही सब कुछ है। इसलिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में उन्होंने जितने भी कदम उठाए सभी सराहनीय हैं, सभी समाज हित देश हित के लिए उठाए। बीमारी जो बढ़ती है वो एक दूसरे से इन्फेक्शन से बढ़ती है, इसलिए शारीरिक दूरी का जो उन्होंने ऐलान किया, लॉकडाउन का जो ऐलान किया, तारीफ़ काबिल है, सराहनीय है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। इस बात से यह साबित होता है कि अगर हमारे देश में भारतीय संविधान नहीं होता तो आज देश में प्रलय हो रही होती, क्योंकि हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा होता और वैश्विक महामारी की लपेट में सभी आ जाते और देश में प्रलय हो जाते। हमें ये बातों को मानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नियम कायदे कानून हमारे महापुरुषों ने बनाए हैं वो समाज हित देश हित के लिए हैं। आज सभी धार्मिक स्थल माननीय मोदी जी ने बंद करने का जो ऐलान किया वो उनकी बुद्धि विवेक और संविधान के दायरे में किया, जिसकी वजह से आज हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और जिंदा हैं। अन्यथा तो बहुत कुछ भयावह रूप होता। हम मान सम्मान करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के फैसलों का, जिन्होंने लॉकडाउन के वक्त में स्वास्थ्य से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित जितने भी निर्णय लिए वो सराहनीय हैं। और आज जो किसान के मुद्दों को लेकर जो निर्णय लिया गया
जो नियम बनाए गए वह नियम न तो भारतीयों के लिए हितकर है न किसानों के लिए है। हमारा अगर भगवान है देश में तो वो अन्नदाता किसान हैं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में अगर अनाज हमारे पास में नहीं होता, हमारे देश में अनाज नहीं होता, तो कोई भी देवी देवता भगवान ईश्वर हमें बचाने वाले नहीं थे। वास्तव में साकार रूप में माता पिता ही भगवान हैं, आज हमें समझ में आई है। इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया और उसको हमें समझ लेना चाहिए। कोरोना काल में अन्नदाता अगर अन्न नहीं उगाते तो हम पेट भर के खाना नहीं खा सकते थे। सरकार फ्री में लोगों को राशन नहीं दे पाती थी। इस बात को हमें सोचना चाहिए। और जो भी किसानों के विधेयक जो 3 बिल आए हैं उनमें संशोधन होना चाहिए, किसान हित में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े किसान अपना स्टॉक रख सकते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां लेकर माल खरीद के स्टॉक रख सकती हैं, लेकिन छोटे किसान मझोले किसान के लिए ये कोई भी नियम फ़ायदेमंद नहीं है। यह जितने भी नियम बनाए वो सब उद्योगपतियों के हित में है, किसानों के हित में नहीं है। किसानों के हित के लिए संशोधित बिल लाकर एक अच्छा मैसेज समाज को दें, देश को दें, जिससे देश में खुशहाली बने। देश का किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। उद्योगपति 10 से 15% है, इससे ज़्यादा नहीं है। पूरी देश की इकोनॉमी को हिलाने वाले आज के वर्तमान उद्योगपति हैं, जिन्होंने जमाखोरी करके देश की इकोनॉमी को हिला रखा है। ये सभी जानते हैं कि इंसान नंगा पैदा होता है और नंगा ही जाएगा, तो ये जमाखोरी किस बात की, किस लिए? ये बातें सोचने की हैं, हमें ज़रूर सोचना चाहिए। सभी सरकारों को ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे न तो मुफ्तखोरी हो, न हरामखोरी हो, न जमाखोरी हो देश के अंदर। और जिस देश के अंदर मुफ्तखोरी, जमाखोरी और हरामखोरी हो गई, वो देश कभी तरक्की करने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी भारतवासियों को एक सोच के साथ, एक नई विचारधारा के साथ एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको हमारी बातें आपको अच्छी लगें तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें। भारतीय संविधान में जो बातें हमारी रखी गई, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना की, उन पर चलें। भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें, उसमें सभी भारतीयों के हक अधिकार के बारे में बड़े ही विस्तृत रूप से दिया गया है। सभी धर्मों का समावेश है, इसलिए सब लोग हंसी खुशी से रहें, भाईचारे से रहें, जाति धर्म के से ऊपर उठकर अपनी सोच को रखें। हमारे देश में रक्तविहीन युद्ध चल रहा है, शासन प्रशासन के नियमों का जरूर पालन करें, उसके अगेंस्ट में न जाएं। जो भी सरकारी नीतियां बनाई हैं जो समाज के हित में है उसका मान सम्मान करें, जो समाज के हित में नहीं है उसका उल्लंघन भी करें, क्योंकि जो भी नीति समाज हित में नहीं होगी वो देश हित में नहीं हो सकती है। दूसरा आखिरी यह कहना चाहूँगा, सरकार का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं होता है, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और राष्ट्र हमेशा के लिए होता है। इसलिए जो भी समाज के अहित में बातें हो रही हैं, नियम बन रहे हैं, देश के हित में नहीं है, उसका विरोध प्रकट करना भी बहुत ज़रूरी है। सभी को जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।